हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ऐसी कोचिंग क्लासेस। आज हम इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट चैप्टर हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स के सभी इम्पॉर्टेंट कन्वर्जन्स जो भी अक्सर एग्ज़ाम में बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उन पर किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उनको हमें किस तरह से लिखना है, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सभी इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स की, फिर उस पर किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उन्हें किस तरह से हमें सॉल्व करना है, वो हम इस वीडियो में। तो पहले हम बात करेंगे सभी इम्पॉर्टेंट रिएक्शन फॉर फॉर्मेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। एल्कोहल से हेलो एल्केन को कैसे फॉर्म करते हैं। अगर हम एल्कोहल की रिएक्शन HCl से इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 कराते हैं तो क्या है, HCl प्लस ZnCl2 क्या है, ल्यूकस रीजेंट। अगर हम अल्कोहल की रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, क्लोरो एल्केन बनता है। इसी तरह से अगर हम HBr से रिएक्शन कराएं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड तो क्या मिलेगा, ब्रोमो ईथेन का फॉर्मेशन होगा। और अगर हम हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ एल्कोहल को वार्म करते हैं तो क्या मिलता है, हमें आयोडो एल्केन मिलता है। और अगर हम PCl3 से रिएक्शन कराएं तो क्या मिलेगा, क्लोरो ईथेन और फॉस्फोरस एसिड का फॉर्मेशन होता है। ये इसका बाई प्रोडक्ट है, ये भी अक्सर पूछ लिया जाता है एग्जाम में। और अगर हम PCl5 से रिएक्शन कराएंगे तो क्लोरो ईथेन तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ क्या मिलेगा, POCl3 यानी फॉस्फोरिक क्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। इसी तरह से अगर हम एल्कोहल की रिएक्शन SOCl2 यानी थायोनिल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन कराते हैं तो क्या होता है, क्लोरो ईथेन बनता है, SO2 और HCl का फॉर्मेशन होता है, जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड और HCl क्या है, गैस फॉर्म में होता है। तो ये क्या करते हैं, एस्केप आउट हो जाता है और हमें क्या मिल जाता है, क्लोरो ईथेन मिलता है। इसीलिए ये सबसे बेस्ट मेथड है एल्कोहल का से हेलो एल्केन का फॉर्मेशन के लिए। इसी तरह से अगर हम हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन क्लोरीन या ब्रोमीन से इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या हीट की प्रेजेंस में करते हैं तो अगर हम क्लोरीन से रिएक्शन करा रहे हैं तो क्लोरो ईथेन बनेगा या क्लोरो एल्केन बनेगा। और अगर हम ब्रोमीन से करा रहे हैं तो क्या मिलता है, हमें ब्रोमो एल्केन का फॉर्मेशन होता है। और ऐसे ही अगर हम आयोडीन से रिएक्शन कराएं तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, अगर हमें आयोडीन से रिएक्शन करानी है तो हमें क्या करना पड़ता है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ता है। क्यों, क्योंकि ये अगर हम हाइड्रोकार्बन की या एल्केन की रिएक्शन आयोडीन से कराते हैं तो वो क्या होती है, एक रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, जिससे क्या होगा, प्रोडक्ट वापस किसमें कन्वर्ट हो रहे होंगे, रिएक्टर में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसीलिए अगर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करते हैं तो क्या होता है, जो HI का फॉर्मेशन हो रहा होता है वो HI को ऑक्सीडाइज करके किसमें कन्वर्ट कर देती है, आयोडीन में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसीलिए अगर हम हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन या एल्केन की रिएक्शन आयोडीन से करते हैं तो हमें क्या मिलता है, आयोडो एल्केन और आयोडीन का फॉर्मेशन होता है। इसी तरह से अगर हम एल्कीन की रिएक्शन HCl, HBr और HI से कराते हैं तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, नेगेटिव पार्ट रीजेंट का उस डबली बॉन्डेड कार्बन पे जाके अटैच होता है जिसके पास हाइड्रोजन कम है। तो यहाँ पर नेगेटिव पार्ट क्या है, Cl, Br और I। तो ये कहाँ जाके अटैच होगा, इस कार्बन से, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है 1 और हाइड्रोजन किससे आगे अटैच हो जाएगा, इससे आगे क्या होगा, हाइड्रोजन अटैच हो जाता है। तो क्या होगा, 2 क्लोरो प्रोपेन, 2 ब्रोमोप्रोपेन या 2 आयोडोप्रोपेन बनेगा अगर हम HCl, HBr या HI का यूज करते हैं। तो यही अगर हम HBr का रिएक्शन पेरोक्साइड के प्रेजेंस में कराते हैं एल्कीन में तो क्या होता है, अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल प्रोडक्ट बनता है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, नेगेटिव पार्ट रिजेंट का वहाँ अटैच होगा जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है। तो अब की बार ये Br कहाँ अटैच होगा, यहाँ पर। इस समय क्या मिलेगा, 1 ब्रोमो प्रोपेन का फॉर्मेशन होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं। अगर हेलो एल्केन सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन रिएक्ट करती है तो क्या बनाती है, आयोडो एल्केन बनाती है। ये क्या है, सोडियम आयोडाइड और एसीटोन की रिएक्शन अगर हेलो एल्केन से होती है वो क्या है, एक नेम रिएक्शन जिसका नाम क्या है, फिंकेल्स्टीन रिएक्शन। इसको क्या कहते हैं हम, फिंकेल्स्टीन रिएक्शन कहते हैं। और इसी तरह से अगर हेलो एल्केन सोडियम फ्लोराइड
या मर्क्यूरस फ्लोराइड से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, फ्लोरोएल्किन बनाता है। और फ्लोरोएल्किन के भी क्या है, एक नेम रिएक्शन है जिसका नाम क्या है, स्वार्ट्स रिएक्शन। इसे हम क्या कहते हैं, स्वार्ट्स रिएक्शन। कहाँ से, हेलोएल्केन एक्वस KOH से रिएक्ट करता है तो क्या होता है, SN2 रिएक्शन के थ्रू क्या होगा, ये OH रिप्लेस कर देगा Br को, क्या बना देगा, एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। और अगर ये ब्रोमोएल्केन सोडियम एल्कोक्साइड या सिल्वर ऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म होता है, ईथर का फॉर्मेशन होता है। और इसमें अगर ब्रोमोएल्केन या क्लोरोएल्केन रिएक्ट करते हैं किससे, सोडियम एल्कोक्साइड या पोटेशियम एल्कोक्साइड से, क्या बनता है, ईथर का फॉर्मेशन होता है। और वो एक नेम रिएक्शन है, उसका नाम क्या है, विलियमसन सिंथेसिस। इसको हम क्या कहते हैं, विलियमसन सिंथेसिस कहते हैं। इसी तरह से अगर हेलोएल्केन या ब्रोमोएल्केन किससे रिएक्ट करेगा, KCN से, तो क्या मिलेगा, साइनाइड का फॉर्मेशन होता है। और यहीं अगर सिल्वर साइनाइड की रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है। और यहीं अगर हम पोटेशियम नाइट्राइड से रिएक्शन कराते हैं तो क्या मिलता है, नाइट्राइड का फॉर्मेशन होता है। और सिल्वर नाइट्राइड से क्या होगा, नाइट्रोएल्केन का फॉर्मेशन होता है। तो यहीं अगर हम सॉल्ट ऑफ एल्काइन से रिएक्शन किसकी करा दें, हेलोएल्केन की, तो क्या मिलता है, हारे एल्काइंस का फॉर्मेशन होता है। ये Na और Br क्या होंगे, रिलीज हो जाएगा, यहाँ से NaBr बनेगा। और ये इथाइल किससे जुड़ जाएगा, इस कार्बन से जुड़ जाएगा यहाँ पर, और क्या मिलेगा, ये ब्यूट 1 आयन का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर। इसी तरह से अगर हेलोएल्केन्स किससे रिएक्ट करता है, अल्कोहलिक KOH से, तो क्या होता है, यहाँ पर एलिमिनेशन होता है। एलिमिनेशन में क्या होगा, जिस कार्बन से ब्रोमीन लगाए उसके नेक्स्ट वाले कार्बन से क्या होगा, हाइड्रोजन रिलीज होगा। तो इसको हम और क्या कहते हैं, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन भी कहते हैं। तो यहाँ पर ये नेक्स्ट वाले कार्बन, यहाँ से भी हाइड्रोजन जा सकता है और यहाँ से भी हाइड्रोजन रिमूव हो सकता है। तो अगर इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन और इस वाले कार्बन से Br जाएगा तो क्या होगा, ये माइनर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो अगर इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन और यहाँ से Br जाएगा तो ये मेजर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। ये मेजर प्रोडक्ट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मोर सब्स्टिट्यूशन है। और मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन ज्यादा स्टेबल होती है अकॉर्डिंग टू सेडजियफ रूल। क्लियर। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रिएक्शन ऑफ हेलोएरिन्स की। हेलोएरिन्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, अगर हम बेंजीन की रिएक्शन क्लोरीन या ब्रोमीन से करा दें इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड, अगर हम Cl2 से रिएक्शन करा रहे हैं तो हम क्या लेंगे, एनहाइड्रस AlCl3 ले लेंगे, तो क्या मिलेगा हमें, क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाता है। और अगर हम इस क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन या इस पर हम नाइट्रेशन कर दें, नाइट्रेशन के लिए हम क्या लेंगे, कंसंट्रेट HNO3 और कंसंट्रेट H2SO4। क्योंकि क्लोरीन क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, NO2 पॉजिटिव यानी नाइट्रोनियम आयन क्या होगा, अटैक करेगा एक बार ऑर्थो पर और एक बार पैरा पर। तो हमें दो प्रोडक्ट मिलेंगे, एक ऑर्थो प्रोडक्ट और एक पैरा प्रोडक्ट मिल जाएगा। इसी तरह से अगर हम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन CO2Cl2 HCl की प्रेजेंस में करा दें तो क्या मिलेगा, क्लोरोबेंजीन। ये एक नेम रिएक्शन है, इसका नाम क्या है, सैंड मेयर रिएक्शन। और अगर हम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन कॉपर पाउडर इन द प्रेजेंस ऑफ HCl कराएं तब भी क्लोरोबेंजीन मिलेगा। बस ये भी एक नेम रिएक्शन है जिसका नाम क्या है, गैटरमैन रिएक्शन। बस फर्क क्या है सैंडमेयर गैटरमैन में, सैंडमेयर में हम क्या यूज कर रहे हैं, CO2Cl2 इन HCl, और गैटरमैन में हम क्या यूज कर रहे हैं, कॉपर पाउडर का यूज कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। इसी तरह से बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन अगर हम इथेनॉल से करा दें तो क्या होता है, बेंजीन का फॉर्मेशन होता है। और अगर एक्वस KY से करा दें तो यहाँ क्या मिलेगा, आइडो बेंजीन का फॉर्मेशन होता है। और अगर कॉपर साइनाइड से करा दें तो यहाँ क्या बनेगा, ये साइनोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर। तो ये सब नेम रिएक्शंस थी हेलोएल्केन्स की और हेलोएरिन्स की। अब इस पर किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं
उन्हें देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये क्या है, साइक्लोहेक्सेनॉल जिसकी रिएक्शन किससे हो रही है, SOCl2 से इन द प्रेजेंस ऑफ पाइरिडीन। तो क्या होगा, SOCl2 अल्कोहल से रिएक्ट करता है वाया SN2 मैकेनिज्म। ये क्या करेगा, इस OH को Cl रिप्लेस कर देगा, तो क्या बना देगा यहाँ पर, ये OH की जगह क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा। इसका नाम क्या होगा, क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। इस तरह से सेकंड है, ये क्या है, एक एल्कीन है जिसकी रिएक्शन किससे हो रही है, HBr से हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। पेरोक्साइड की प्रेजेंस में एंटी मार्कोनिकोव रूल लगता है। एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग क्या है, नेगेटिव पार्ट ऑफ रीजेंट वहां अटैच होता है जहां हाइड्रोजन ज्यादा होंगे। तो ये Br कहाँ अटैच हो जाएगा, इस कार्बन पे, और ये हाइड्रोजन कहाँ अटैच होगा, यहाँ पर। तो प्रोडक्ट का क्या फॉर्मेशन होगा, ये बेंजीन की रिंग, यहाँ पर ये CH2 और ये CH के साथ क्या आएगा, ये हाइड्रोजन, और यहाँ पर ये CH2Br। तो ये हमारा होगा फाइनल प्रोडक्ट। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन है, ये क्या है, एक अल्कोहल है जिसकी रिएक्शन आप किससे करा रहे हैं, PCl5 से। तो क्या मिलेगा यहाँ पर, ये OH को कौन रिप्लेस कर देगा, Cl। तो यहाँ से मेन प्रोडक्ट जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, यहाँ पे ये CH2, OH की क्या आ जाएगा, Cl। साथ ही साथ हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, POCl3 और HCl का फॉर्मेशन भी यहाँ पर हो जाएगा। इसी तरह से ये क्या है, स्टाइरीन, इसकी रिएक्शन किससे हो रही है, HBr से। तो यहाँ पर क्या लगेगा, मार्कोनिकोव रूल, और मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग नेगेटिव पार्ट यानी ये Br कहाँ जाके अटैच होगा, वहाँ जहाँ हाइड्रोजन कम होंगे। तो ये Br अटैच होगा इस कार्बन से, और ये हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या होगा, यहाँ पर ये CH, ये सिंगल बॉन्ड, ये CH3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, Br। ये होगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट। नेक्स्ट है, ये एक रिएक्टेंट है जिससे की रिएक्शन किससे हो रही है, Br2 से इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंस में Br किस में टूटता है, फ्री रेडिकल में। और यहाँ पर ये फ्री रेडिकल क्या करेगा, इस कार्बन से क्या होगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ पे क्या आएगा, Br लग जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही होगी। तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, यहाँ पर NO2, यहाँ पर ये CH और ये CH3, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हम क्या लगा देंगे, यहाँ पर Br आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या है, 2-क्लोरोप्रोपेन जिसकी रिएक्शन हम किससे कर रहे हैं, सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। जब हम हेलो एल्केन की रिएक्शन सोडियम से कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो वो क्या है, एक नेम रिएक्शन है। कौन सी नेम रिएक्शन है, ये वुड्स रिएक्शन। तो यहाँ क्या होगा, वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, एल्काइल ग्रुप का डायमर बन जाता है। तो यहाँ पे एल्काइल ग्रुप क्या है, ये है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, एक डायमर का फॉर्मेशन हो जाएगा, CH3 CH CH3, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये CH CH3 और ये CH3। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा। इससे अगर हम ब्रोमो इथेन की रिएक्शन सिल्वर साइनाइड से करते हैं, तो अभी हमने बात की थी कि अगर हेलो एल्केन की रिएक्शन सिल्वर साइनाइड से होती है तो वहाँ क्या मिलता है, आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है। या फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH2 NC। ये क्या है, फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन द फॉलोइंग कन्वर्जन कैन बी कैरिड आउट। इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, एनिलीन को कन्वर्ट करना है किसमें, ब्रोमोबेंजीन में। सबसे पहले हम इस तरह के क्वेश्चन के लिए क्या करते हैं, इनके स्ट्रक्चर को फॉर्म कर लेते हैं। एनिलीन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर क्या होगा, NH2, और हमें एनिलीन से क्या बनाना है, ब्रोमोबेंजीन बनाना है, ब्रोमोबेंजीन बनाना है। यानी हमें इस NH2 की जगह क्या लाना है, Br को लाना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस एनिलीन की रिएक्शन किससे करा देंगे, HNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। तो ये इसे किस में कन्वर्ट कर देगा, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट कर देगा। तो इस बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन
हम किससे करा दें, Cu2 Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl करा दें, तो ये क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ब्रोमोबेंजीन में। और ये कौन सी रिएक्शन है, ये है सैंड मेयर रिएक्शन। क्लियर। नेक्स्ट है क्लोरोबेंजीन से हमें क्या बनाना है, 2-क्लोरोएसीटोफिनॉल बनाना है। तो क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, क्लोरोबेंजीन, हमें क्या बनाना है इससे, 2-क्लोरोएसीटोफिनॉल बनाना है। ये क्या है, COCH3, और इसकी सेकंड पोजीशन पे क्या लग रहा होगा, Cl लग रहा होगा। हमें क्लोरोबेंजीन से क्या बनाना है, 2-क्लोरोएसीटोफिनॉल। तो हम क्या करेंगे, अगर हम क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन किससे करा दें, एसाइल हैलाइड से करा दें इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो क्या मिलेगा हमें, ये 2-क्लोरोएसीटोफिनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये क्या बनेगा, CH3CO पॉजिटिव एसाइल कैटायन बनेगा, और ये क्या करेगा, एसाइल कैटायन या तो इस ऑर्थो पोजीशन पे अटैक कर सकता है या पैरा पे, चूंकि 2-क्लोरोएसीटोफिनॉल, तो ये कब बनेगा, जब इसका अटैक कहाँ हो, इस सेकंड पोजीशन पे होगा या ऑर्थो पोजीशन पे होगा। थर्ड है क्लोरोईथेन से हमें क्या बनाना है, ब्यूटेन बनाना है। क्लोरोईथेन क्या होता है, CH3CH2Cl से हमें क्या चाहिए, CH3CH2CH3 बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन किससे कर देंगे, सोडियम से कर देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो क्या मिल जाएगा, 2-क्लोरोईथेन कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ब्यूटेन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन क्लोरोबेंजीन इज ट्रीटेड विद Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3। तो क्या होगा, जब क्लोरोबेंजीन रिएक्ट करता है किससे, Cl2 से इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, Cl पॉजिटिव क्लोरोनियम आयन बनेगा, और ये कहाँ अटैक कर सकता है, एक बार ऑर्थो पर और एक बार पैरा पर। तो हमें यहाँ से दो प्रोडक्ट मिलेंगे, एक ऑर्थो प्रोडक्ट और दूसरा पैरा प्रोडक्ट। क्लियर। इस तरह से सेकंड है इथाइल क्लोराइड ट्रीटेड विद सिल्वर नाइट्राइड। जब हम इथाइल क्लोराइड की रिएक्शन किससे कराते हैं, सिल्वर नाइट्राइड से कराते हैं, तो क्या मिलेगा हमें, नाइट्रो एल्केन का फॉर्मेशन होता है, CH3CH2NO2, ये हो जाएगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट। थर्ड क्या है, 2-ब्रोमोपेंटेन इज ट्रीटेड विद एल्कोहलिक KOH। 2-ब्रोमोपेंटेन CH3CH2CH2CH3, इसकी रिएक्शन किससे हो रही है, एल्कोहलिक KOH से हो रही है। एल्कोहलिक KOH क्या करता है, एलिमिनेशन रिएक्शन देगा, तो क्या होगा, ये एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन होगी तो क्या होगा, यहाँ से Br निकलेगा और यहाँ से क्या निकल जाएगा, हाइड्रोजन। क्या मिल जाएगा हमें, CH3CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3 का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये होगा हमारा इसका फाइनल प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस रिएक्टेंट की रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, Br2, और साथ में क्या कर रहे हैं, हीट। तो यहाँ से क्या मिलेगा, Br रेडिकल का फॉर्मेशन होगा, और Br रेडिकल क्या करेगा, इस कार्बन पर रेडिकल जनरेट करेगा, और फाइनल प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा हमें, ये बेंजीन की रिंग, यहाँ आएगा Cl, यहाँ CH और ये CH3, यहाँ पे क्या आ जाएगा, Br आ जाएगा। क्लियर। ये क्या है यहाँ पर सेकंड में, ये एल्कीन है, एल्कीन की रिएक्शन किससे हो रही है, HBr से। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, ये Br यानी नेगेटिव पार्ट रीजन का कहाँ के अटैच होता है, वहाँ जहाँ हाइड्रोजन कम होते हैं। तो सबसे कम हाइड्रोजन कहाँ है, इस कार्बन पर। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ आएगा Br और ये H कहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ पर।
तो फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या होगा, यहाँ पर ये CH3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा Br। क्लियर, ये होगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट। थर्ड है, यहाँ पर ये इधर एक यहाँ पे भी OH ग्रुप है और यहाँ भी क्या है OH ग्रुप, HCl से रिएक्शन करा रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ पर ये Cl किसको रिप्लेस करेगा, इस वाले OH ग्रुप को, और फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, तो बेंजीन की रिंग ये OH जैसा था वैसा ही रहेगा और यहाँ क्या आ जाएगा CH2Cl। हमने इस वाले OH को क्यों रिप्लेस नहीं किया, क्योंकि अगर ये H इस पर अटैक करेगा और जब वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यानी फिनाइल कैटायन का फॉर्मेशन होता है, यानी फिनाइल कैटायन स्टेबल नहीं होता, इसीलिए ये Cl यहाँ अटैक नहीं करेगा, कहाँ अटैक करेगा, यहाँ पर अटैक करेगा। क्लियर। नेक्स्ट है ये सीक्वेंस वाला क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या बताना है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ A, B, C एंड D इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। ये क्या है, 2-क्लोरोप्रोपेन, जिसकी रिएक्शन किससे हो रही है, एल्कोहलिक KOH से। एल्कोहलिक KOH क्या करता है, एलिमिनेशन रिएक्शन देता है, तो क्या होगा, जब यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से Cl निकलेगा तो क्या मिलेगा हमें, A तो क्या हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये तो क्या हो जाएगा A हो जाएगा। और जब एल्कीन की रिएक्शन हम HBr से इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड करते हैं तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल नेगेटिव पार्ट ऑफ रीजन यानी Br वहाँ अटैच होता है जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे, तो ये Br आके अटैच हो जाएगा यहाँ पर और हाइड्रोजन अटैच होगा यहाँ पर, तो B क्या बन जाएगा CH3 CH2 Br बन जाएगा। और जब हम ब्रोमो एल्केन की रिएक्शन सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर या एसीटोन करते हैं तो फिंकलस्टीन रिएक्शन के अकॉर्डिंग क्या बनता है, आयोडो एल्केन का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर ये C क्या बन जाएगा, CH3 CH2 और Br की क्या आ जाएगा, आयोडीन आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा C, ये है A, ये क्या है B और ये है हमारा C। और जब हम आयोडो एल्केन की रिएक्शन किससे कराएंगे, मैग्नीशियम से इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो क्या होता है, ग्रिग्नार्ड रीजन का फॉर्मेशन होता है। तो D क्या हो जाएगा CH3 CH2 MgI, ये बन जाएगा हमारा D। क्लियर। नेक्स्ट रिएक्शन है, राइट द प्रोडक्ट्स फॉर्म व्हेन 2 ब्रोमोप्रोपेन अंडरगो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब क्या है, ये एक एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में बता रहा है। तो अगर हम 2 क्रोमोप्रोपेन यानी CH3 यहाँ पे क्या आएगा Br, इसकी रिएक्शन किससे करा दें, एल्कोहलिक KOH से करा दें, क्या होगा, एलिमिनेशन होगा, इस कार्बन से जाएगा हाइड्रोजन और इससे जाएगा Br, क्या हो जाएगा यहाँ पर CH3 CH और यहाँ पर CH2, यानी क्या मिला हमें, प्रोपीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है। सेकेंड इक्वेशन क्या है, क्लोरोबेंजीन अंडरगो नाइट्रेशन। जब हम क्लोरोबेंजीन की नाइट्रेशन कराते हैं, नाइट्रेशन का रीजन क्या होता है, कंसंट्रेट HNO3 और कंसंट्रेट H2SO4। तो क्या होगा, यहाँ से NO2 पॉजिटिव अटैक करेगा, एक बार ऑर्थो पर और एक बार पैरा पर, तो 2 प्रोडक्ट मिलेंगे हमें, एक मिलेगा हमें ऑर्थो और दूसरा पैरा। क्लियर। तीसरा क्या कह रहा है, मिथाइल ब्रोमाइड ट्रीटेड विद KCN। मिथाइल ब्रोमाइड क्या है, CH3 Br किससे रिएक्ट कर रहा है, KCN से, तो क्या मिलेगा यहाँ पर हमें CH3 CN का, यानी इथाइल नाइट्राइल का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ मेन प्रोडक्ट्स व्हेन बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड रिएक्ट विद फॉलोइंग रिएजेंट। फर्स्ट है CuCN कॉपर साइनाइड,
सेकेंड है CH3CH2OH इथेनॉल और थर्ड है पोटेशियम आयोडाइड। तो क्या होगा, अगर बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड रिएक्ट करेगा किससे, CuCN से, तो क्या होगा, साइनोबेंजीन का फॉर्मेशन होगा। तो अगर ये CH3CH2OH से रिएक्ट करेगा यानी इथेनॉल से, तो क्या बनता है, बेंजीन का फॉर्मेशन होता है। और अगर ये रिएक्ट करता है पोटेशियम आयोडाइड से, क्या बनाता है, आयोडोबेंजीन का फॉर्मेशन करता है। तो ये थे हेलोएल्केन्स और हेलोएरीन से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या आगे पूछे जा सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल SC कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो मिलते हैं इसी तरह की नई वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए धन्यवाद।